कि अनिल विज खुद नहीं चाहते कि कोई उनसे इसलिए मिले, कोई उनसे इसलिए प्रभावित हो कि वो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं। मैं अपनी जो व्यूअरशिप है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मैं आज अनिल विज बनाना चाहता हूँ। उनको ये दिव्य ज्ञान मिला कि भाई अगर कोई उनकी विचारधारा से, उनके कंटेंट से प्रभावित है तो ही उनका फॉलोवर बने, मंत्री पद होते हुए ना बने। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उस पर पहले लिखा होता था अनिल विज मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट, उसको उन्होंने चेंज करके कर दिया अनिल विज अंबाला कैंट हरियाणा। आपने उनका सोशल मीडिया एक्स देखा होगा, उस दिन अनिल विज मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट वाले प्रोफाइल से ही लिख रहे थे। वो लिख रहे थे कि अंबाला कैंट के अंदर समानांतर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हुड्डा साहब से कहा करते थे कि हुड्डा मैंने तेरे लिए जेल की कोठरी तैयार करके रखी हुई है। सुनना एक बार जरा इस बात को। भूपिंदर सिंह हुड्डा को तो जेल में जाने की तैयारी करनी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब कितनी गड़बड़ है, दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर आप हरियाणा के पावर मिनिस्टर अनिल विज से मिलना चाहते हैं, अगर आप हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज से मिलना चाहते हैं, अगर आप हरियाणा के लेबर मिनिस्टर अनिल विज से मिलना चाहते हैं और ये सोचकर मिलना चाहते हैं कि वो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, तो भैया फिर मिलने का विचार अपने दिल से निकाल दो। क्योंकि अनिल विज खुद नहीं चाहते कि कोई उनसे इसलिए मिले, कोई उनसे इसलिए प्रभावित हो कि वो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं। अनिल विज चाहते हैं कि लोग उनसे मिलें, अगर उनसे प्रभावित हों तो उनके जो पर्सनल विचार हैं उनसे प्रभावित हों, जो अनिल विज का अपना स्टाइल है उससे प्रभावित हों। अगर सोशल मीडिया एक्स पर कोई फॉलोवर बने उनका, मिस्टर अनिल विज का, तो वो इसलिए बने कि अनिल विज की जो विचारधारा है, अनिल विज जो उस पर लिखते हैं, उनका जो कंटेंट है, वो उससे प्रभावित हो करके अनिल विज के सोशल मीडिया एक्स पर जाएं। और जब सोशल मीडिया एक्स पर वो चाहते हैं इसलिए कोई उनसे मिले कि उनसे ही प्रभावित हो रहा हो, इसलिए उनका फॉलोवर बने, तो फिर वो व्यक्तिगत जीवन में भी यही चाहते होंगे। और अनिल विज को ये दिव्य ज्ञान मिला अभी कल 17 सितंबर की रात को लेट नाइट, उनको ये दिव्य ज्ञान मिला कि भाई अगर कोई उनकी विचारधारा से, उनके कंटेंट से प्रभावित है तो ही उनका फॉलोवर बने, मंत्री पद होते हुए ना बने। और जैसे ही अनिल विज साहब को ये दिव्य ज्ञान मिला, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया जो उनका अकाउंट है एक्स पर, वहाँ अपने जो उनका प्रोफाइल बना हुआ उसको चेंज कर दिया। उस पर पहले लिखा होता था अनिल विज मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट, उसको उन्होंने चेंज करके कर दिया अनिल विज अंबाला कैंट हरियाणा। देख लीजिए आप दोनों को। तो जब अनिल विज चाहते हैं कि कोई उनसे बतौर मंत्री प्रभावित होकर ना मिले, बतौर मंत्री उनसे कोई भी व्यक्ति इसलिए फॉलोवर ना बने कि वो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, अगर उनसे प्रभावित होना है, उनका फॉलोवर बनना है, तो उनका कंटेंट देखें। वैसे मैंने कंटेंट देखने का प्रयास किया अनिल विज साहब का, तो उनके जो कंटेंट देखे मैंने, उसके अंदर देखा कि कोई ऐसा दिव्य ज्ञान वाला कंटेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ा। ये जरूर है कि वो जली कटी बातें उसमें जरूर कह रहे हैं, कभी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ही, कभी कांग्रेस के नेताओं के लिए, अन्य तमाम नेताओं के लिए। अभी पिछले दिनों 6 दिन पहले की बात थी, आपने उनका सोशल मीडिया एक्स देखा होगा, उस दिन अनिल विज मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट वाले प्रोफाइल से ही लिख रहे थे। वो लिख रहे थे कि अंबाला कैंट के अंदर समानांतर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उस पे लिखा था उन्होंने समानांतर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया उसका। जब उनसे पूछा अखबार नवीसों ने तो जवाब कुछ नहीं दिया। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल चेंज करने पर जवाब जरूर दिया। आप सुन लीजिए क्या जवाब दिया है। मैं अपनी जो व्यूअरशिप है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मैं आज अनिल विज बनाना चाहता हूँ। जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके आधार पर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो पद हैं कोई भी, वो मैंने हटाए हैं। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो आपने सुन लिया, अनिल विज कह रहे हैं जिस बात को मैंने आपसे कहा वही फिर दोहरा देते हैं, हम भी दोहरा देते हैं कि अनिल विज चाह रहे हैं कि कोई उनसे इसलिए ना जुड़े कि वो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं।
उनके कंटेंट से प्रभावित होकर के कोई उनके साथ जुड़े। वैसे आपको बताता चलूं कि अनिल विज साहब जो हैं, गब्बर के नाम से वो उनका बड़ा नाम रहा है, गब्बर कहते थे उनको सभी लोग। हालांकि अब वो नाम थोड़ा सा कम है, गब्बर के नाम से उनको कम बुलाया जा रहा है आजकल। शायद वो खुद भी नहीं चाहते होंगे कि उन्हें कोई गब्बर कहे। और गब्बर का कैरेक्टर अगर मैं कहूँ तो कोई अच्छा कैरेक्टर तो है नहीं। शोले के अंदर जो फिल्म में गब्बर का कैरेक्टर था उसको कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं माना जाता। इसलिए शायद अनिल विज साहब ने पिछले दिनों कहा भी था कि लोग कुछ भी कहते रहे, मैं तो अनिल विज हूँ। वैसे जो अनिल विज साहब हैं और उनका जो कंटेंट है, वो एक कंटेंट मुझे ध्यान आ रहा है, आपने भी देखा होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया एक्स पर ही डाला था उन्होंने, लिख दिया था गद्दार। फोटो था उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, और नायब सिंह सैनी के साथ थे मिस्टर तायल, वही अंबाला कैंट वाले मिस्टर तायल जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के कोषाध्यक्ष रहे हैं। अब अभी भी ताजा जो बात थी, जो उन्होंने कहा था कि समानांतर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, मुझे लगता है शायद वो भी इसलिए थी क्योंकि मिस्टर तायल ने अब भी एक फोटो डाला था सोशल मीडिया पर ही, और डाला था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिल करके आए हैं नायब सिंह सैनी साहब से। सैनी साहब से मिलने के बाद ही उन्होंने वो फोटो डाला था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा, तायल ने, कि मैं जो मिलने गया था नायब सिंह सैनी साहब से, वो लोगों की समस्याओं को लेकर के मिलने गया था। लेकिन शायद विज साहब को रास नहीं आया। गुस्सा तो जल्दी आता ही है विज साहब को, इसलिए शायद गुस्सा आया था, और गुस्से में ही लिखा होगा उन्होंने वो जो कंटेंट लिखा था सोशल मीडिया पर कि समानांतर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो शायद इसलिए लिखा था। हालांकि अनिल विज कह रहे हैं कि उनकी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। कह रहे हैं इस बात को भी, क्योंकि गुस्सा शायद पता लग गया विज साहब को कि अगर ज़्यादा गुस्सा और गुस्से को शो कर देंगे, गुस्सा सामने दिख जाएगा, तो शो कॉज नोटिस दे देती है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस दिया था पिछले दिनों, आपको ध्यान होगा। यही लगभग 5 महीने पहले का समय था, दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था उस समय। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, बाकी तमाम नेता भी, मनोहर लाल खट्टर जी भी वहीं थे दिल्ली में ही। लेकिन नाम मैंने 2 इसलिए कहे, बड़ौली जी का और नायब सिंह सैनी का, क्योंकि उन्हीं दिनों ये चला था, लिखा था, गद्दार वाला जो चस्पा किया हुआ था वो उन्हीं दिनों की बात थी। और मोहनलाल बड़ौली जी उस समय संकट में फंसे हुए थे। ध्यान होगा आपको उस शब्द जो कहा था अनिल विज साहब ने कि अगर मोहनलाल बड़ौली जी बैठक की अध्यक्षता करें तो उसमें आखिर महिलाएं कैसे जाएं। तो उस समय पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया था, और शो कॉज नोटिस भी दिया था मोहनलाल बड़ौली ने। बड़ौली क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। सतीश पूनिया भी गए थे उसी समय पर, हरियाणा सिविल सचिवालय की वो बात थी जहां मुलाकात हुई थी अनिल विज और सतीश पूनिया साहब की, और उसके बाद लगा था कि अब सब शांत। विज साहब ने भी लगातार कहना शुरू कर दिया था, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। और उसके बाद से सब कुछ शांत चल रहा था। लेकिन अब 6 दिन पहले फिर शुरू हुआ। पहले तो लिखा अनिल विज साहब ने कि समानांतर भाजपा चल रही है, और अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स के जो अकाउंट से, अपनी प्रोफाइल से हटा दिया मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट। वैसे दिल में रंज तो है विज साहब के, और वो सामने भी आया था 2024 के दौरान, जब मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर मुख्यमंत्री बने थे नायब सिंह सैनी, तो अनिल विज साहब ने शपथ नहीं ली थी, मना कर दिया था कि जूनियर के साथ में मंत्री नहीं बनूंगा। नायब सैनी जूनियर है उनसे, और जूनियर तो हैं, 8वीं बार के विधायक हैं आजकल अनिल विज। बताता चलूं कि 1990 में पहली बार विधायक बने थे, उपचुनाव हुआ था। सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज उस समय अंबाला कैंट की एमएलए थी, वो राज्यसभा मेंबर बनी, और उसके स्थान पर जब सीट खाली हुई तो इलेक्शन हुआ। अनिल विज साहब उन दिनों बिल्कुल नए नवेले गबरू जवान थे, बिल्कुल बैंक की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए, और 1990 का विधानसभा उपचुनाव जीता। 1991 का चुनाव भी जीता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। दोनों चुनाव बीजेपी से लड़े। 1996 का चुनाव बीजेपी से नहीं लड़ा, वो चुनाव लड़ा उन्होंने इंडिपेंडेंट, और 2000 का चुनाव भी इंडिपेंडेंट लड़े। 2 बार निर्दलीय विधायक रहे। 2005 का भी चुनाव भी इंडिपेंडेंट ही लड़े, निर्दलीय हार गए थे उस चुनाव को, एक ही चुनाव हारे आज तक, 2005 का। उसके बाद 2009, 2014, 2019, 2024
भाजपा के विधायक चले आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था, अनिल विज साहब ने एक बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे पे ही रहूंगा, ना कभी छोड़ी ना कभी छोड़ूंगा। लेकिन उस समय हमने भी ध्यान दिलाया था कि सर आप तो 2 बार इंडिपेंडेंट विधायक बन गए थे, पार्टी तो छोड़ दी थी। कई बार हालात ऐसे बनते हैं, व्यक्ति का पार्टी छोड़ना मजबूरी बन जाता है। लेकिन अब अनिल विज साहब पूरी तरह से भाजपा में रचे बसे हुए हैं और कह रहे हैं, और कांग्रेस को तो खूब लानत कुलानत दिया करते हैं वो आए दिन। जो उनके जो कंटेंट की बात कह रहे थे, आप उनका सोशल मीडिया एक्स अगर खोल लीजिए तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, भूपेंद्र हुड्डा के लिए तमाम बातें मिलेगी। और खाली सोशल मीडिया पर ही क्यों, आप उनके कोई भाषण उठा लीजिए, आप उनकी विधानसभा की कार्रवाई में देख लीजिए। हुड्डा साहब से कहा करते थे कि हुड्डा मैंने तेरे लिए जेल की कोठरी तैयार करके रखी हुई है। सुनना एक बार जरा इस बात को। भूपिंदर सिंह हुड्डा को तो जेल में जाने की तैयारी करनी चाहिए। उसने जो कुकर्म कर रखे हैं, जो उसके राज में हुआ है, वो लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से भोले भाले किसानों की जमीनें लेके इन्होंने बिल्डर्स को दी हैं, लोग भूले नहीं हैं। तो जिस पर भी विज साहब गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, छुपा पाते नहीं, सारी बात निकाल देते हैं। आजकल फिर नाराज है, मुझे लगता है नायब सिंह सैनी साहब से, हालांकि मना कर रहे थे कि कोई नाराजगी नहीं है, सामने तो ही दिखा रहे थे। पर सोशल मीडिया प्रोफाइल से हरियाणा का मंत्री, मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट हटाना, कुछ तो गड़बड़ है। वो सीआईडी में कहा करते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है, तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब कितनी गड़बड़ है, कितनी गड़बड़ और होंगी, हरियाणा की सियासत में क्या नया होगा, विज साहब कितने नाराज होंगे, कोई दिव्य ज्ञान शायद उन्हें और मिले तो कहीं वो कुछ और चेंज ना करें। आपको क्या लगता है कि हरियाणा की सियासत किस मोड़ तक जाएगी? और खासकर अनिल विज साहब की नाराजगी अब सामने आगे भी आएगी या यही सब कुछ रुक जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।